आज क्या करने वाले हम लोग? आज ऑब्वियसली एज सेड टू यस्टरडे की आप लोगों को मैंने रिवीजन के क्लासेस में, मतलब एट द एंड रिवीजन लेके कोई सेंस नहीं बनता 11th स्टैंडर्ड का। चैप्टर जैसे ही फिनिश हुआ वैसे ही अगर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिया, वैसे ही अगर गिव रीजन, अग्री डिसअग्री या डिस्टिंग्विश अगर है तो वो, ये सारे जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चन थे वो अगर टाइम पे करवा दिया तो आप लोगों के एग्जाम्स में जो आपके रिजल्ट है वो बहुत हायर आएंगे। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी अलग है मेरे लिए। अगर अकाउंट्स में सर लेते रिविजन तो वो लेंगे, मैं नहीं लूंगी फिर। ठीक है, मैं अभी से ही करवा के दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है बॉस, फटाफट से आ जाओ। 11th इकोनॉमिक्स बुक किधर है हमारी? ये रही बुक। चलो, हाँ डियर, तबीयत एकदम सही है। नहीं नहीं नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है, चिंता नहीं। चलो आ जाओ। कंप्लीट द को रिलेशन, चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। कंप्लीट द को रिलेशन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक मिनट, प्राइमरी फंक्शन का क्या था? मी, तसच, फिर नकली। ठीक है, याद आ रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिन्यूएंट फंक्शन। उसके बाद में प्राइमरी फंक्शन अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कौन सा है? ऑब्वियसली सेकेंडरी फंक्शन है, बिकॉज नकली तो क्या था? कंटीजेंट फंक्शन है। यस और नो गाइस? क्लियर दिस पार्ट? यस, वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड वाला, डैश इज बेसिस फॉर क्रेडिट। तस, तस में आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है। नकली में आ रहा है क्या? यस, सी से क्रेडिट, याद आ रहा है? बेसिस फॉर क्रेडिट कौन सा फंक्शन है वो बोलो जरा। सेकेंड वाला पार्ट कॉन्टिजेंट फंक्शन, तो यहां पे लिखो कॉन्टिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन ये हो गया तुम्हारा बेसिस ऑफ क्रेडिट, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट याद आ रहा है? डन, गॉट इट? क्या फटाफट होता है ना। अच्छा, कमोडिटी मनी अगर शेल्स है तो डैश इज योर क्रेडिट कार्ड। ये कौन सा मनी है? ऑब्वियसली डियर प्लास्टिक मनी है, लिख लो फटाफट से। डिविजिबिलिटी अगर स्मॉलर डिनोमिनेशन होता है तो डैश इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओहो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाने को क्या बोलेंगे? डिविजिबिलिटी मतलब छोटे, मतलब 500 रुपए के नोट डिविजिबल है, मतलब उसको 10 रुपए 5 रुपए में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस विल बी योर पोर्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपन उसको पोर्ट कर सकते हैं। डन, यस, वेरी गुड। बार्टर सिस्टम अगर गुड्स है तो मॉडर्न इकोनॉमी क्या हो जाएगा? फटाफट से बोलना। बार्टर सिस्टम अगर गुड्स है तो मॉडर्न इकोनॉमी में क्या यूज होता है? मनी रे भाई, पैसा पैसा। yes or no? yes, very good. Now the act of exchanging goods for goods is barter system. Provision for making money, for making payments in future, defer payments, याद आ रहा है everyone? deferred payments. ठीक है, system that makes use of currency for facilitating payments, ये क्या हो जाएगा? ऐसा सिस्टम बताओ जो करेंसीज का यूज करता है फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट। मतलब बोलो कौन सा सिस्टम होगा ऐसा? विच दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर मेकिंग पेमेंट्स। चाहे डॉलर चलेगा, चाहे रुपया चलेगा, वो करेंसीज का, होम कंट्री के करेंसी का यूज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डिजिटल सिस्टम। विच सिस्टम गाइस? डिजिटल सिस्टम। ठीक है, नाउ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। डियर, आपने क्या आंसर दिया मुझे? आपने दिया मनी ट्री सिस्टम। संतोष, मनी ट्री सिस्टम में तो पूरे टाइप्स ऑफ मनी आ जाएंगे। उन्होंने तो स्पेसिफिक टाइप पूछा है। उन्होंने तो स्पेसिफिक जो प्रमोट करता है पेमेंट को। फैसिलिटेट करना मतलब क्या होता है? प्रमोट करता है पेमेंट को। याद आ रहा है? यस और नो? कन्विंस्ड? क्लियर? थर्ड पार्ट डन एवरीवन? सेकेंड वाला बताऊं? ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करते हैं? डेफर्ड पेमेंट्स। याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन फ्यूचर। दर्शन, डेफर पेमेंट्स। ठीक है,
यस, कल ही तो किया रे। नाउ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल, ऐसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बताओ जिससे जो तुमने पैसा बैंक में जमा किया है वो तुम इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। दो ही है, कौन कौन से? एक है डीडी और दूसरा है चेक। क्लियर? यस। Monetary value stored and transferred electronically by means of computer hard drive or servers is known as, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे को ट्रांसफर करना बाय कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, और ये इसको क्या बोलेंगे? ई मनी। ठीक है। एंड मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट। ए भाई, ये ऐसा पैसा है जो बैंक में तुमने अकाउंट नहीं किया है, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया है। ब्लैक मनी, काला धन है ये तुम्हारे पास में, काला पैसा पड़ा हुआ है, जाओ जाके डिस्क्लोज करके आओ। काला धन, यस। नाउ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? यस और नो? हेलो, वॉइस इज फुल? ओके। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन, आपको अरेंज करना है। आप बताओ मुझे, सबसे पहले थे अपने एनिमल मनी, फिर आए कमोडिटी मनी, फिर कौन सा आए? फिर कॉइन्स आए, फिर मनी ये आए। तो बी, डी, ए, सी, दिस इज योर आंसर, यस और नो? अब इसको करो अरेंज इन द ऑर्डर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले पेपर मनी था, पेपर मनी बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क था हैंडलिंग का और स्टोरिंग का, तो फिर अपने आ गए हैं प्लास्टिक। नहीं, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? पेपर मनी के बाद उधारी वाला मनी आ गया था, बैंक मनी, क्रेडिट मनी, ये याद आ रहा है? डीडी चेक, डीडी एंड चेक। फिर आ गए थे तुम्हारे, पहला पेपर मनी हो रहा है, फिर ये हो रहा है, उसके बाद में प्लास्टिक मनी, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आज का जनरेशन है, तो इस तरह से कुछ बन रहा है क्या? बी डी, एक बार बी आ गया ना तो इसको पकड़ के चेक करना, यही ऑर्डर होगा। एक हिंट बता रही हूँ बट ठीक है, बी डी ए एंड सी, फर्स्ट वन इज आवर आंसर। ठीक है, चलो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। ओहो, वसंत शेठ प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज, अच्छा यहाँ से लेके पूरे सॉल्यूशंस अगर मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब जो नोट्स है उसमें दे दूँ तो कैसा रहेगा मैडम? रिटर्न, हाँ जी रिटर्न, कैसा रहेगा? शानदार, ऐश, जन्नत। क्या क्या कमेंट्स हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, परफेक्ट, गुड मैम। लो चलो आ जाओ, नोट से आ जाओ फिर फटाफट से, नोट से आ जाओ। यहाँ तक कर लिया था अपन ने। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस। ठीक है, गिवन इलस्ट्रेशन आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट को। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है तो कंसेप्ट, और दूसरा पार्ट रहेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड लास्टली आप एक और पॉइंट इसमें इंसर्ट कर सकते हो, कंक्लूजन का। तो गाइस ये 3 टर्म्स में आप आंसर लिखो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, चलो। नाउ वसंत शेठ क्या करता है? प्रोवाइड करता है कोल फ्रॉम हिज शॉप। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को 3 पार्ट में, पहला पार्ट है आपका कंसेप्ट, सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, लेट इट बी योर एक्सप्लेनेशन बी योर 2 लाइन्स ओनली, चलेगा। फिर भी थर्ड में पूरा क्वेश्चन रिपीट करके आपने लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, ओके। नाउ आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या बोल रहा है? वसंत शेठ प्रोवाइड करता है कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन। अच्छा, कोल के बदले में फूड ग्रेन्स, एक तरफ कोल दूसरी तरफ फूड ग्रेन्स आ रहा है, क्या है? बाटा सिस्टम, रिफर्स फ्रॉम एक्सचेंज फॉर गुड्स टू गुड्स। यहाँ पे कोल कर रहे हो, 1 गुड फॉर फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स,
कंक्लूजन, हेंस द गिवन इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू बार्टर सिस्टम। मैडम ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी बता दो, प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो रहा है, ये पॉइंट्स के थ्रू प्रेजेंटेशन गाइस बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। डन, ये नोट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। जो बुक मिलने वाली है आप लोगों को, प्रिंटेड बुक मेरे साइड से, उसमें ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। दिस अगेन न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम यस्टरडे, जो अभी हम लोग ने लिया है, ठीक है जी, यस। अब ये वाले चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं था, तुमने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखे होंगे अगर, तो देखो जरा यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं था, देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश नहीं दिया, अदरवाइज वो भी आपको मिलने वाले हैं मेरे साइड से, ठीक है। एक ही बुक मिलेगी, कलर्ड बुक मिलेगी आप लोगों को, नोट्स, ठीक है। ओके, नाउ आ जाओ अपने इसमें, ये समझा फर्स्ट वाला पार्ट, वसंत शेठ का क्वेश्चन डन एवरीवन। बबन राव डिपॉजिट करता है, बबन राव डिपॉजिट करता है अपना मनी इन नेशनलाइज बैंक, ओके, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, उसने जाके नेशनलाइज बैंक में मनी डिपॉजिट कर दिया। आंसर 3 पॉइंट में होंगे, कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। ये वाला पॉइंट कंक्लूजन में डालोगे, हेंस द गिवन इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ बैंक मनी। चलो, वो डिपॉजिट कर रहा है अपना पैसा इधर, तो गाइस क्या है ये, बैंक मनी ही तो है, बैंक का पैसा हो गया है ना, और ये पैसे को आप यूज कर सकते हो बाय डीडी और चेक, डन। तो बैंक मनी से रिलेटेड सारी चीजें मैम कहाँ से एक्सप्लेन करना है, यहाँ से नहीं करना है, अपने नोट्स में चलो, अपने नोट्स में चलो और बैंक मनी का पूरा पैराग्राफ उठा के लिख डालो, ये लिखकर आ जाओ, एज इट इज लिखकर आ जाओ, डन, क्लियर है कैसे लिखना है। एंड लास्टली आप बोलोगे कि दस द गिवन इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू बैंक मनी, समझ में आ रहा है। तो ये 2 लाइंस ना लिखते हुए, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स की कितने मार्क का क्वेश्चन है। अगर ये 4 मार्क का है तो आप जैसे मैंने बताया, जो मेरा पैराग्राफ है नोट्स में, जो पैराग्राफ दिया ऊपर में, वो लिखोगे। 2 मार्क का है तो इतना मोर देन इनफ है गाइस। या वही आंसर को, एक ही आंसर लर्न करोगे और उसी को शॉर्ट कर दो, कंसाइज कर दो, ठीक है। आंसर्स फ्रेम करना आना चाहिए, डन। समझ में आ रहा है आंसर कैसे लिखना है। 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए है, अगर आप ये वाली लाइंस नहीं तो आप डायरेक्टली अपने नोट से ये कंटेंट लिखोगे, क्लियर, ओके। चारू ने यूज किया अपना डेबिट कार्ड, ध्यान से आंसर कंसेप्ट तो भी तुम्हें आने चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो नोट से एज इट इज कॉपी करना। चारू ने यूज किया है अपना डेबिट कार्ड टू परचेज अ शर्ट फॉर हिज यंगर मनी। गाइस, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। कंटेंट एज इट इज, एक्सप्लेनेशन एज इट इज लिखेंगे अपने नोट से, ठीक है। ये यहाँ तक, और कंक्लूजन में लिखोगे दस गिवन इलस्ट्रेशंस रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। आई एम सेइंग कि ये चीजें ना करो, एक ही आंसर लर्न करवाया है वहीं से करो और वही चीजों को छाप छाप के आओ, ठीक है, क्लियर। अगर आंसर को बड़ा करना है तो फिर यहां से कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मलाठी ने परचेज किया है एक हाउस अपने एजेंट से। एक मिनट, एक एजेंट होगा बीच में, ये जो मलाठी बैठा है ये रहा तुम्हारा एजेंट, ये जो मलाठी बैठा है इसने परचेज किया है हाउस थ्रू एन एजेंट। एजेंट ने कमीशन एक्सेप्ट किया, अमाउंट इन कैश, मतलब अपन ने ही कमीशन दिया होगा, बट डिड नॉट इशू हर रिसीट। अपन ने इसको पैसा दिया लेकिन इस बंदे ने अपन को रिसीट नहीं दिया, बिल नहीं मिला रे बॉस। कौन सा मनी, काला धन, इसके पास में कौन सा पैसा आया है। अच्छा, और इसने कैश एक्सेप्ट किया, कैश, ये जो पैसा लिया इसने कैश लिया है, कैश आया, काला धन, अनअकाउंटेड इनकम, बिल नहीं दिया, काला धन, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख दोगे, कंक्लूजन में लिखोगे द गिवन इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, क्लियर। नाउ, to prevent misuse or fraudulent use of the national currency, a note ban is imposed on its use of at a certain times. नोट बैन करते हैं हम लोग, बार बार नोटबंदी करते हैं ताकि फ्रॉड्यूलेंट यूज ना हो जाए, कोई लोग गलत से
जो नोट्स को प्रिंट ना करवा ले, ठीक है, जाली नोट मार्केट में ना आ जाए, या वॉट एवर मे बी द रीजंस। तो क्या बोलोगे अब आप? यस, ब्लैक मनी, ठीक है। कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्या कंक्लूजन। गाइस प्लीज इस तरह से आंसर्स लिख के आना बेहतरीन तरह से, ठीक है, डार्क कलर में ऐसे डबल अंडरलाइन करके मस्त तरह से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ स्टेट विथ रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर नो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। आई डिसअग्री विथ द अबव स्टेटमेंट। भाई गलत है ना, इतनी सारी वो 7 लिमिटेशंस है ना। अच्छा, अब आप क्या लिखोगे? देयर आर मेनी डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम। नाउ गाइस प्लीज टेल मी, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे 5 या 7 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। ओनली हेडिंग्स, ओनली क्या बोल रही हूँ, ओनली हेडिंग्स, ठीक है। एंड रीजन में लिखोगे, मतलब देखो रीजंस, अग्री डिसअग्री पूछा और रीजन, अग्री डिसअग्री आपने बता दिया कि भाई डिसअग्री। रीजन में ये जो पॉइंट्स है ये लिख दोगे, सिर्फ हेडिंग्स। अगर 2 मार्क के लिए पूछा है तो, अगर 4 मार्क के लिए है तो एटलीस्ट एक लाइन एक्सप्लेन करके आओगे। डन। वही मैं बता रही हूँ, 2-4 डिपेंड अपॉन योर कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। अपन ने हर तरह से तोड़ रहना है, क्लियर। किसी के कॉलेज में 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर। 11th स्टैंडर्ड में सीरियसली इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर, क्लियर, ओके। जैसे नाउ मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यस ट्रू गाइस, आई अग्री। एंड रीजन, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मनी का पैराग्राफ छाप देना का है, ये नहीं छापा चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी का एज इट इज पैराग्राफ जाएंगे। ई मनी कहाँ गया? बस दैट्स इट, क्लियर। समझ में आ रहा है आंसर्स कैसे लिखना है? कुछ भी नया याद नहीं करना है नोट्स के का, नोट्स बस इतना ही है, मेन कंटेंट बस उतना ही ध्यान रखना है, कुछ और रट्टा मत करना। एक ही पैराग्राफ को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे, एक ही बुक से बार बार पढ़ोगे, एक ही नोट से बार बार करोगे ना, एक टाइम आता है, परफेक्शन आता है आपको, कब कौन सी लाइन में इसके बाद क्या लिखना है, इस पेज में यहाँ पे कौन सा आंसर था, ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी, ठीक है। दर्शन, रिसीट इशू करने से गवर्नमेंट को डिस्क्लोज हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे जीएसटीएन नंबर रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लास में बता दिया था मैंने। नाउ थर्ड पॉइंट में आ जाओ। देयर आर मेनी गुड क्वालिटीज, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी है फाउंड इन द मॉडर्न करेंसी। बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है मॉडर्न करेंसी में, मतलब क्या? मनी की क्वालिटीज। फिलहाल ये आपके ये डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, ये डिलीटेड पोर्शन है, बट इट मे बी आस्क्ड इन सर्टेन कॉलेजेस। तो आपने यहाँ पे सिर्फ क्वालिटीज ऑफ मनी को के जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर दिया तो भी सफिशिएंट हो जाएगा, क्लियर। मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी, ऑब्वियसली गाइज अग्री, ठीक है। यहाँ पे मनी के लिए आप सारे पैराग्राफ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बताना मुझे। मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी, अग्री तो बोल दिया, कंटेंट में क्या लिखोगे? मनी मनी मनी, मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी। चलो चैप्टर पूरा स्टार्टिंग में आ जाओ। इंट्रोडक्शन, बार्टर सिस्टम और उसकी डिफिकल्टीज, डेफिनेशन, इवोल्यूशन, मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी। आपको वो इनडायरेक्टली फंक्शंस की तरफ हिंट कर रहा है, समझ में आया है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट है, शानदार सा चार्ट, उतना बना दिया गाइस, मोर देन इनफ, क्लियर, डन। कैसे आंसर लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, डेफिनेशन आना चाहिए। वॉज मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है एवरीवन, ओके। एक्चुअली बहुत अच्छा हो रहा है, पता है क्या एडी, तब तुम लोग भी इतने प्रिपेयर्ड रहोगे ना, अब जो भी तुम्हारी एग्जाम्स होगी उसमें इतने मस्त तरह से तुम परफॉर्म करोगे ना, दिस इज द, आई थिंक 11th स्टैंडर्ड के लिए दिस इज द राइट टेक्निक टू टीच यू, ठीक है। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है और हमें आंसर करना है, ठीक है।
इस पैराग्राफ में मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए, देखो एक बार तो तुम मेरे साथ रीड आउट करोगे, समझ लोगे, एग्जाम मोमेंट पे रिवाइज करने के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरे पैराग्राफ रीड आउट करोगे, तो आपकी मैम ने यहाँ पे चीज़ें हाईलाइट कर दी है मस्त तरह से, मतलब पैराग्राफ रीड करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसने 10 रुपये का कॉइन दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, पेमेंट बाय कैश, मेटालिक कॉइन, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, समझ में आ रहा है? इस तरह से रिवाइज करना एग्जाम मोमेंट पे। चलो आ जाओ। नाउ गणेश ने ट्रैवल किया, अब पूरा क्वेश्चन वापस से पढ़ते समझते, पहली बार है अच्छी तरह से समझेंगे। गणेश ट्रैवल कर रहा है मॉल बाय बस, बस से जा रहा है मॉल में, कंडक्टर को 10 रुपये का कॉइन निकाल के देता है। ही परचेज मेनी कमोडिटीज फ्रॉम द मॉल, मॉल जाता है बहुत सारा सामान खरीदता है। एट द बिलिंग काउंटर ही गेव हिज क्रेडिट कार्ड, ये लो सर क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट, लेकिन बिलिंग जो क्लर्क है वहाँ पे, जो क्लर्क है वो इन्फॉर्म करता है उसको कि भाई ओनली डेबिट कार्ड वर एक्सेप्टेड, क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। याद आ रहा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस, एक लेक्चर में मस्त तरह से आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो वो बोलता है क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा बॉस, डेबिट कार्ड चलेगा। उसने दिया क्या? क्रेडिट कार्ड भी दिया, और अब वो वापस रख के उसको क्या दे रहा है? सिंस गणेश हैज़ फॉरगॉटन हिज क्रेडिट कार्ड एट होम, भूल गया वो डेबिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड भूल गया नहीं है, तो अब वो क्या दे रहा है? पेमेंट कर रहा है बाय कैश। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन, जो अबव इंफॉर्मेशन दी है आपको उसमें कितने टाइप्स ऑफ मनी यूज है, प्लीज टेल मी। द टाइप्स ऑफ मनी यूज बाय गणेश आर एज फॉलोज। द पेमेंट्स, आंसर का प्रेजेंटेशन देखना डियर, पेमेंट मेड बाय वे ऑफ ₹10 coin, token coin is metallic coins obviously. Payment made by way of credit card, plastic money, by cash, paper money, and explain any two of them. तो इसमें से कोई भी दो को आप अपने नोट से बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करके आओगे। क्लियर? डन। So guys, here we had finished your chapter number 2 completely, ठीक है? Make the most of it. अब किसी के भी एक नंबर के इधर के उधर नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन, हर एक एक क्वेश्चन तुम्हारे पीछे के एक्सरसाइज का सब करवा के दिया है, ठीक है जी? यस। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।